एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और सीधा सादा इंसान था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और हर रोज की तरह वह जंगल के रास्ते अपने खेत की ओर चला जाता। एक दिन राघव के पिता की तबीयत खराब हो गई। पिताजी, आपको क्या हुआ? बेटा, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे साथ बस यही तक था। नहीं पिताजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं बस तुरंत वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। नहीं बेटा, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। मैं अपनी जिम्मेदारी तुझ सौंप कर जा रहा हूँ। सोचा था अपने बेटे की शादी धूमधाम से करवाऊंगा, लेकिन मेरा ये सपना भी अधूरा रह गया। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मेरी सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी हो गई। इतना बोलकर राघव के पिता की आंखें बंद हो गई और गांव के लोग राघव मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। एक दिन सुबह का समय था। जंगल में हल्की धुंध फैली हुई थी। पक्षियों की आवाजें आ रही थी और हवा ठंडी चल रही थी। राघव धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। कि अचानक उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत सुंदर थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चलने और बोलने के अंदाज से साफ पता चलता था कि वह कोई खास है। राघव एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। अरे, ये कौन है? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या यह सच में इंसान है या कोई सपना? क्या यह किसी बड़े घर की बेटी है या शायद कोई राजकुमारी? तभी अचानक लड़की मुड़ी और जोर से बोली, कौन है वहां? अगर कोई मुझे देख रहा है तो सामने आ जाए। छिपकर देखना ठीक नहीं है। जो भी हो, सामने आओ। पेड़ के पीछे छिपकर क्यों देख रहे हो? राघव डर गया। वह धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आया। माफ करना, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। मैं तो बस अपने खेत जा रहा था। अचानक आपको देखा तो बस रुक गया। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम राघव है। मैं पास के गांव का किसान हूँ। रोज इसी रास्ते से अपने खेत जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार आपको यहाँ देखा है। मेरा नाम आर्या है और मैं महल से आई हूँ। महल की ऊंची दीवारों में रहते रहते कभी कभी मन करता है कि बाहर की दुनिया देखूं, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। राघव हैरान हो जाता है। महल से? मतलब आप राजकुमारी हैं? हाँ, लेकिन आज मैं राजकुमारी बनकर नहीं आई। आज मैं बस एक साधारण लड़की बनकर जंगल देखने आई हूँ। राघव हंस पड़ा। अगर आप सच में राजकुमारी हैं तो आपको यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। जंगल में कई बार खतरनाक जानवर भी आ जाते हैं। आपको डर नहीं लगता? मुझे पता है, और डर तो लगता है, लेकिन महल की जिंदगी उससे भी ज्यादा डरावनी लगती है। और महल में हर समय पहरेदार और नियम होते हैं। कभी कभी मन करता है कि खुली हवा में सांस लूं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर राघव बोला, अगर आपको जंगल देखना है, अगर आपको जंगल पसंद है, तो मैं आपको यहाँ की हर जगह दिखा सकता हूँ। बचपन से मैं यहाँ घूमता आया करता था। राजकुमारी की आंखें चमक उठीं। सच? तो फिर मुझे दिखाओ। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लग रही है और मुझे यहाँ घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। महल में तो मुझे कहीं जाने की आजादी ही नहीं मिलती। हम गरीब लोग भले ही महल में नहीं रहते, लेकिन हमें प्रकृति का साथ मिलता है। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। राजकुमारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उस दिन दोनों काफी देर तक जंगल में घूमते रहे। दोनों जंगल में साथ साथ चलने लगे। राघव ने उसे नदी दिखाई
पुराने बरगद का पेड़ दिखाया और अपना खेत भी दिखाया। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। यहाँ की हवा कितनी साफ है। महल में तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बंद है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगे। एक दिन राजकुमारी ने पूछा, राघव, तुम्हें मेरी संगत बुरी तो नहीं लगती? आखिर मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक साधारण किसान। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूँ तो जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो ये फ़र्क मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। मुझे बस ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ हूँ, और शायद उससे भी ज़्यादा। राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब मैं महल में होती हूँ तो बस यही सोचती रहती हूँ कि कल फिर जंगल जाऊंगी और तुमसे मिलूंगी। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्यार जन्म लेने लगा। राघव, अगर एक दिन मुझे महल वापस जाना पड़ा और मैं यहाँ ना आ सकी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? राघव ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिन्हें भूलना संभव नहीं होता। तुम उनमें से एक हो। चाहे तुम महल में रहो या कहीं भी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन राघव पेड़ के नीचे बैठा उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन वो देर से आई। आज इतनी देर क्यों हो गई? कहीं महल में किसी को पता तो नहीं चल गया? तभी पीछे से आवाज आई, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? राघव मुड़ा और मुस्कुराया। हाँ, और क्या करता। जब से तुमसे मिला हूँ ऐसा लगता है जैसे ये जंगल भी तुम्हारा इंतजार करता है। राघव, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? एक राजकुमारी और एक किसान प्रेम में बंध गए हैं। मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, उसके पद से नहीं। तुम बहुत अलग हो राघव। महल में लोग मुझसे डरते हैं या मेरी चापलूसी करते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह बात करते हो। क्योंकि मेरे लिए तुम पहले एक इंसान हो, फिर राजकुमारी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। एक शाम राघव के पास बैठकर राजकुमारी बोली, राघव, अगर एक दिन मुझे महल वापस जाना पड़ा और मैं यहाँ नहीं आ सकी तो क्या होगा? राघव कुछ देर चुप रहा। सच कहूँ तो जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं। अगर तुम नहीं आओगी तो ये जंगल बहुत खाली लगेगा। राजकुमारी की आंखें नम हो गईं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं हर रात बस यही सोचती हूँ कि सुबह जल्दी हो जाए ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। राघव ने धीरे से कहा, शायद यही प्यार होता है। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? राघव ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक गरीब किसान हूँ और तुम एक राजकुमारी हो। हमारी दुनिया अलग है। प्यार में दुनिया का फर्क नहीं देखा जाता। अगर दिल मिल जाए तो बाकी सब छोटा हो जाता है। और तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे राघव। जंगल की हवा बह रही थी। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था और उसी शांत शाम में एक किसान और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। कुछ दिन बिता ही था कि एक दिन शाम का समय था। सूरज डूब रहा था और जंगल में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। राघव और राजकुमारी आर्या पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। अचानक राघव ने देखा कि राजकुमारी बहुत उदास है। आर्या, आज तुम बहुत चुप हो। तुम्हारी आंखों में वही चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। क्या बात है? क्या महल में कुछ हुआ है? राघव, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझसे क्यों छिपा रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे क्योंकि मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
राजकुमारी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, राघव, मैं एक श्राप के कारण इस जंगल में आती हूँ। राघव चौंक गया। श्राप? किस तरह का श्राप? कई साल पहले एक भयानक चुड़ैल महल में आई थी। उसने मेरे पिता से कुछ मांग की थी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने मुझे श्राप दे दिया। कैसा श्राप? उसने कहा कि अगर मुझे इस श्राप से मुक्ति नहीं मिली तो कुछ ही साल में मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका? उस चुड़ैल को हराना होगा, जो इस जंगल के बहुत दूर काले पहाड़ के पीछे रहती है। बस इतनी सी बात? तो मैं अभी जाऊंगा और उस चुड़ैल का अंत कर दूंगा। राजकुमारी डर गई और कहती है, नहीं राघव, ऐसा मत करो। वो बहुत शक्तिशाली है। कई बहादुर सैनिक भी उससे लड़ने गए थे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। राजकुमारी रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगली सुबह राघव चुड़ैल को ढूंढने के लिए जंगल के ओर गहरे हिस्से में निकल पड़ा। घने पेड़ और डरावनी आवाजें, लेकिन राघव बिना डरे आगे बढ़ता गया। काफी देर चलने के बाद वह एक पुरानी गुफा के पास पहुंचा। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कर रहा है? मैं राघव हूं, उस राजकुमारी का दोस्त जिसे तुमने श्राप दिया है। काले धुएं के बीच से एक भयानक चुड़ैल बाहर आई। तो तुम उस लड़की को बचाने आए हो? कई लोग आए थे, लेकिन कोई वापस नहीं गया। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने आया हूं। तुम जैसे साधारण किसान मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन प्यार डर से ज्यादा ताकतवर होता है। तो ठीक है, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो श्राप खत्म हो जाएगा। जंगल में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल काले जादू से हमला कर रही थी, लेकिन राघव हिम्मत से लड़ता रहा। आखिरकार राघव ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और चुड़ैल जमीन पर गिर पड़ी और वो मर गई। राजकुमारी का श्राप खत्म हो गया। उसी समय महल में राजकुमारी के शरीर से काले धुएं की तरह श्राप गायब हो गया। कुछ देर बाद राघव जंगल से वापस आया। राजकुमारी उसे देखकर दौड़कर उसके पास आई। कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई, लेकिन अभी संकट खत्म नहीं हुआ था। उसी रात महल के पास के जंगल में
एक भयानक राक्षसी जाग उठी। वो चुड़ैल की बहन थी। उसका नाम था रक्तमाला राक्षसी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज बहुत डरावनी थी। मेरी बहन को किसने मारा? किस इंसान ने इतनी हिम्मत की कि हमारे काले जादू को चुनौती दे दी? एक चमगादड़ उड़कर उसके पास आया। मालकिन, एक किसान ने चुड़ैल को मार दिया। वो राजकुमारी से प्यार करता है। एक साधारण किसान मेरी बहन को मार सकता है? ये अपमान मैं कभी सहन नहीं करूंगी। मैं उस किसान को खत्म कर दूंगी और उस राजकुमारी को हमेशा के लिए अपने अंधेरे महल में कैद कर दूंगी। उधर महल में राघव और राजकुमारी बात कर रहे थे। राघव, मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। अब हमारे सामने कोई खतरा नहीं है। आर्या, जिंदगी में खतरे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन अगर हम साथ हों तो हर मुश्किल आसान लगती है। राजा महल में नहीं थे, वो सैर पर गए हुए थे। तभी अचानक महल के बाहर जोरदार गरज सुनाई दी। आसमान काला हो गया। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर आई रक्तमाला राक्षसी। सैनिक डर कर पीछे हट गए। कौन है वो किसान जिसने मेरी बहन को मारा? मैं हूँ राघव। अगर तुम्हारी बहन वही चुड़ैल थी जिसने राजकुमारी को श्राप दिया था, तो हाँ, मैंने ही उसे हराया है। एक छोटा सा किसान मुझे चुनौती दे रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ? कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस राज्य को नष्ट कर दूंगी। राघव, ये बहुत खतरनाक है। डर मत आर्या, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राक्षसी ने गुस्से में हमला किया। महल के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राक्षसी आग और काले जादू से हमला कर रही थी, लेकिन राघव हिम्मत से लड़ता रहा। तुम इंसान होकर इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं किसी लालच के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने प्यार और सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। राक्षसी और गुस्सा हो गई, लेकिन आखिरकार राघव ने मौका देखकर जोरदार वार किया। राक्षसी जमीन पर गिर पड़ी। मरते समय उसने कहा, आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, अच्छाई और बुराई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। इतना कहकर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। महल में शांति छा गई। राजकुमारी खुशी से बोली, मुझे पता था कि तुम कितने बहादुर हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर महल में धूमधाम से जश्न मनाया गया और पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई कि एक साधारण किसान ने चुड़ैल और राक्षसी दोनों को हराकर राजकुमारी और राज्य को बचाया। राघव और राजकुमारी जंगल के रास्ते महल की ओर जा रहे थे। राजकुमारी बहुत खुश थी, लेकिन उसे एक चिंता भी थी। राघव, अब हमें महल जाना होगा। मेरे पिता राजा को सब सच बताना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। आर्या, सच से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर राजा मुझसे नाराज भी होंगे तो भी मैं सच्चाई ही कहूंगा। इतना बोलकर दोनों महल पहुंचे। महल के सैनिकों ने जैसे ही राजकुमारी को देखा, वे राजकुमारी जी, आप कहाँ थीं? राजा महाराज बहुत चिंतित हैं। महाराज, राजकुमारी वापस आ गई हैं। आर्या, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थीं? मैं बहुत परेशान था। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। राजा ने देखा कि उसके साथ एक साधारण किसान खड़ा है। ये युवक कौन है? पिताजी, ये राघव है। इसी ने मेरी जान बचाई है, और जिस चुड़ैल ने मुझे श्राप दिया था वो सर्प खत्म हो गया है। राजा हैरान हो गए। राजकुमारी ने सारी कहानी बताई। चुड़ैल का श्राप, जंगल की मुलाकात
और राघव का चुड़ैल से लड़ना। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने राघव की ओर देखा। क्या ये सच है? तुम अकेले उस भयानक चुड़ैल से लड़ने गए थे? जी महाराज, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो राजकुमारी का श्राप कभी खत्म नहीं होता, और मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम एक साधारण किसान हो और वो इस राज्य की राजकुमारी है। महाराज, मुझे ये अच्छी तरह पता है। मैं कोई इनाम लेने नहीं आया। मैं तो बस राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाने आया हूँ। राजकुमारी तुरंत बोल पड़ी, नहीं पिताजी, राघव सिर्फ मेरा रक्षक नहीं है, वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। दरबार में सब लोग हैरान रह गए। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। आर्या, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जी पिताजी, मैंने बहुत सोच कर ये कहा है। राघव ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है। उसका दिल बहुत सच्चा है। राघव, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या तुम सच सच जवाब दोगे? जी महाराज। अगर तुम्हें अपनी जान और राजकुमारी की जान में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही जवाब मैं सुनना चाहता था। राजकुमारी हैरान रह गई। पिताजी, राजकुमारी का पति वही बन सकता है जो उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हो, और तुमने ये साबित कर दिया है। आज से राघव सिर्फ किसान नहीं रहेगा, आज से वो इस राज्य का सम्मानित युवक होगा। धन्यवाद पिताजी। और बहुत जल्द पूरे राज्य में तुम्हारी शादी की घोषणा की जाएगी। दरबार में सब लोग खुश हो गए, और इस तरह एक गरीब किसान और एक राजकुमारी की प्रेम कहानी सुखद अंत तक पहुंच गई।